हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं हम ये समझना, ये सीखना कि घर का डॉक्टर कैसे बना जाए। घर का डॉक्टर बनने के लिए भाई घर में जिस किसी को भी, तुम्हारे दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम झट से तैयार हो एक सोल्यूशन के साथ। तो वो क्या होगा भाई? घर का डॉक्टर। तो घर का डॉक्टर कैसे बना जाए वो आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो मान लो कभी तुम्हारे पास ऐसा केस आ गया जहाँ पे ये येलो वास्प तुम्हें काट गया। सीरियसली मैं नहीं चाहती तुम्हें काटे, क्योंकि ये बहुत ही गंदा काटता है, जो इसका स्टिंग होता है, ठीक है। लेकिन मान लो तुम्हारे घर में या तुम खेलते हुए तुम्हारे फ्रेंड में से किसी को इसने काट लिया, तो फटाफट डॉक्टर क्या करेगा भाई? ठीक है, ये तो पहला हो गया केस। अब दूसरा, मान लो घर पे जैसे दादा दादी, मम्मी पापा, कभी उनको स्टमक में अनईजी फील हो, ठीक है। मान लो उनको खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, एसिडिटी हो गया, तो तुम क्या करोगे एज अ डॉक्टर इन योर फैमिली? ओके, दिस इज सेकंड केस। एंड थर्डली, मान लो तुम अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिलीज के साथ पहाड़ों पे गए हो ट्रैकिंग करने, ठीक है, और तुम्हें ये जो प्लांट है वो टच कर जाए, जिसको बोलते हैं नीटल प्लांट, तो क्या करेगा घर का डॉक्टर? तो जो करेगा वो हम पढ़ेंगे आपके सेकंड चैप्टर में ऑफ 10th क्लास, विच इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। भाई ठीक है, घर का डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन कर क्यों रहे हैं? एसिड, बेस, सॉल्ट हमें पढ़ना क्यों है? क्यों पढ़े भाई? क्योंकि आपका स्टमक, राइट, जो खाना डाइजेस्ट करता है वो बहुत ज्यादा एसिडिक है, आपका ब्लड स्लाइटली बेसिक है, आपका डीएनए बना है किसके साथ? जो बेस पेयर्स की बात करते हो, ठीक है, एडेनोसाइन, साइटोसिन, गुआनिन, राइट, 4 आपके बेस पेयर्स हैं, बेसिक हैं। उसके बाद आपके प्रोटीन जो कि किससे बने हैं? अमाइनो एसिड से, एसिडिक है। तो सब कुछ ही तो क्या है? एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स, इसी के बारे में है तुम्हारी बॉडी में, और तुम्हारे सराउंडिंग्स में भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो इसी से रिलेटेड है। इसीलिए पढ़ना है क्या? एसिड, बेसिस, सॉल्ट। So myself Dolly Chandel, and today we are going to learn what are exactly acid, bases and salt, how they are important to us, and why we have to have knowledge about them. All right, so let's get started. अच्छा, अब देखो, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट कुछ जाना जाना सा नाम लग रहा है ना, क्योंकि तुमने पहले भी ये पढ़ा है ना 7th में। क्या पढ़ा है? एसिड, बेसिस, सॉल्ट। तो थोड़ा सा पहले उसको देख लेते हैं कि तुम ऑलरेडी क्या नॉलेज गेन करके आए हो, फिर हम फर्दर यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, ठीक बात। अब देखो क्या पढ़ा था तुमने वहाँ पे, थोड़ा जल्दी जल्दी से बता दो क्या क्या पढ़ा था भाई। हमने पढ़ा था एसिड्स के बारे में, ठीक है, हमने बेसिस के बारे में भी पढ़ा था, और हमने सॉल्ट्स के बारे में भी वहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। क्या पढ़ा था हमने वहाँ पे कि जो एसिड्स होते हैं, है ना, जो एसिड्स होते हैं वो सार इन टेस्ट होते हैं, ठीक है। आपको टेस्ट पता था एसिड्स का कैसा होता है? सार होता है। और बेसिस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट होते हैं, है ना, ये आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। और क्या पता है आपको? दैट मीन्स आपने उनको क्या किया था भाई? क्या किया था? टेस्ट किया था। टेस्ट करके आपको पता चल गया था कि ऐसे ऐसे उनका टेस्ट है ना। अगर मैं बोलूं कि ठीक है, ये तो टेस्ट की बातें हो गई आपके पास, और क्या पढ़ा था? और जी हमने एक इंडिकेटर के बारे में भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है तुमने इंडिकेटर के बारे में? कि अगर तुम्हारे पास ब्लू लिटमस हो, जैसे मैं लिटमस पेपर की बात कर रही हूँ, ये तुमने ऑलरेडी किया हुआ है, कि अगर तुम्हारे पास ब्लू लिटमस पेपर हो और वो चेंज हो जाए रेड कलर में, तो वो किसकी प्रेजेंस में होता है? एसिड की वजह से, जब एसिड में तुम उसको डिप करते हो। और अगर रेड लिटमस पेपर हो, है ना, रेड लिटमस पेपर हो, वो चेंज हो जाता है ब्लू में अगर आपके पास क्या हो भाई? बेस हो। ये आप ऑलरेडी करके आए हो, है ना, समझ गए बात। तो ये तुमने चीजें की हुई हैं। अगर यहाँ पे मैं तुमको इन एसिड्स के या बेसिस के जो तुम्हारे अराउंड है उनकी थोड़ी सी नॉलेज हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे बात कर ली भाई टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? या एसिड होता है या फिर आपका पास वो बेस होता है? तुम्हें पता है सारिन टेस्ट होता है टोमेटो, है ना। तो कौन सा एसिड होता है इसमें? ऑक्सैलिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है भाई? ऑक्सैलिक एसिड होता है। और कौन से तुम्हें सारिन टेस्ट अपने किचन में दिखती हैं चीजें? जैसे लेमन लिख दे, लेमन या फिर ऑरेंज, है ना। तो इसमें कौन सा एसिड होता है? सिट्रस एसिड होता है। सिट्रिक एसिड बोलूंगी मैं इसको, सिट्रिक एसिड, क्योंकि इन फ्रूट्स को सिट्रस फ्रूट्स भी बोल देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं तुम्हारे विटामिन सी का भी,
है ना। तो ये हो गया तुम्हारा सिट्रिक एसिड। और बताओ भाई, और जैसे कुछ बेस हो गए, जैसे तुम सोप यूज करते हो घर में, डिटर्जेंट यूज करते हो, उनमें बेसिस प्रेजेंट होते हैं, KOH या NaOH, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन। तो ये तुम्हारे उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, बेस। ये वही चीजें हैं जो तुम ऑलरेडी करके आए हो, ठीक है। तो वो क्या होते हैं तुम्हारे बेसिस। वैसे ही तुम्हारे पास जैसे जो चौक यूज करती है टीचर तुम्हारे स्कूल में, कैल्शियम कार्बोनेट, वो सॉल्ट होता है। तुम्हारे घर में जो तुम नमक यूज करते हो खाना बनाने में, NaCl, वो भी क्या होता है, एक सॉल्ट होता है। ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें ऑलरेडी पता है ना। पता है तो फटाफट ना मुझे पता करके बताना जरा, मिल्क में कौन सा एसिड होता है, या एसिड होता है या बेस होता है, और तुम्हारे स्टमक में कौन सा एसिड होता है या बेस होता है, जो भी होता है। ये इन्फॉर्मेशन जरा गैदर कर लो, एंड में इसकी बात कर लेंगे थोड़ी सी, ठीक है। ये हो गया वो जो तुम्हें ऑलरेडी तुम करके आए हो, है ना, इसीलिए मैंने ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया किसी चीज के ऊपर भी। इंडिकेटर, लिटमस, सब तुम्हें पता है। क्या पता है, लिटमस सॉल्यूशन बनाते हैं जो यूज करते हैं, वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, लीचन नाम के प्लांट से। ऑलरेडी तुमको ये बातें 7th क्लास में पता है ना। अब यहाँ पे मैं क्या बात करते हैं, हम यहाँ पे क्या स्टार्ट करते हैं, देखो। अगर ये तो हो गया भाई, अच्छा देखो, तुम्हें नहीं भी पता तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं ना, इंडिकेटर से। इंडिकेटर मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि वो कोई चीज इंडिकेट करे। क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे इंडिकेटर की, जो भी तुम्हारे पास, अगर मैंने खुद से तुम्हें कुछ दे दिया है ना, कुछ भी अननोन कुछ भी बना के दे दिया, तुम्हें मुझे बताना है, जैसे मैंने तुमको लेमन वाटर बना के दे दिया, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि वो नींबू का पानी है, ठीक है। और मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि मुझे बताओ भाई वो एसिडिक है या बेसिक है या फिर वो सॉल्ट है, तो तुम किसकी हेल्प लोगे भाई, इंडिकेटर्स की। अब इंडिकेटर एक तो तुम्हारा क्या है, टंग, जो टेस्ट करके इंडिकेट कर देगी कि भाई वो क्या है, क्योंकि तुम उसको टेस्ट करके बता दोगे कि ये सार है और क्या है आपका एसिड है। समझ गए बात। तो इंडिकेटर एक तो हो गए टेस्ट करके तुम बता दोगे, है ना। एक हो गए देख के, अपीयरेंस, ठीक है, अपीयरेंस से जो बता दे, जो इंडिकेट कर दे, ऐसे भी इंडिकेटर्स होते हैं, तुमने देखे हैं। जब मम्मा कपड़े धोती है और कभी कभी तुम्हारे वाइट कपड़े पे अगर हल्दी का निशान कभी पड़ गया हो, खाना जब खाते हो तो उसका निशान अगर पड़ गया हो, तो जब मम्मा उसको धोती है तो धोने से पहले तो वो कैसा दिखता है भाई, येलो ही दिखता है। बट धोने के बाद जैसे ही उस पर वो सोप लगता है तो वो भाई ऑरेंज हो जाता है। नहीं हुआ तो थोड़ा सा लगा लेना हैंकी पे, देख लेना, ठीक है। तो सोप लगाने से वो ऑरेंज हो जाता है, और फिर जब उसको धो देते हैं पानी में और अच्छे एक्सेस ऑफ वाटर से उसको धो के सुखा देते हैं, वो फिर से येलो हो जाता है। अगर वो स्टेन रहता है तो वो फिर से येलो दिखता है ना। तो यहाँ पे जो टर्मरिक है ना, टर्मरिक वो क्या है भाई, इंडिकेटर ही तो है, जो इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है कि क्या है यहाँ पे, एसिड बेस लग रहा है तो क्या हो रहा है, बातें करेंगे ये हम दोबारा आगे, ठीक है। तो ये एक इंडिकेटर हो गया जिसको तुम देख के बता सकते हो कि भाई एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है ना। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और क्या क्या इंडिकेटर्स ऐसे हैं टर्मरिक की तरह, जिसको देख के, जिनमें चेंजेस को देख के तुम बता सकते हो कि वो क्या है, ठीक है। देखो जरा, तो देखो जैसे तुम्हारे पास कैसा हो गया, तुम्हारे पास जो टर्मरिक है जो तुम्हारे घर पे प्रेजेंट है, उससे भी तुम देख सकते हो कि क्या हो रहा है, एसिड बेस, ठीक है। जैसे ही बेस लग रहा है तो वो अपना कलर चेंज कर रहा है, तो तुमको इंडिकेट कर रहा है कि जो सोप तुम यूज कर रहे हो वो बेसिक है, ठीक है। आगे भी बात करेंगे इसके बारे में, कैसे क्या बेसिक क्या हुआ, ये वो सो। अभी जो तुम्हारे अराउंड है जिससे तुम कोरिलेट कर सकते हो उसकी बातें करते हैं, है ना। तो ऐसे ही और भी इंडिकेटर्स हैं, जैसे रोज, ठीक है, जो रोज की पेटल्स है। फिर उसके बाद क्योंकि वो कलर्ड है, वैसे ही और जो कोई और फ्लावर्स जिसकी कलर्ड पेटल्स हो, रेड कैबेज, ठीक है, जो तुम ईट करते हो, तुम्हारे फूड का एक पार्ट होता है, कभी कभी तुम बनाते हो, ठीक है। उसके बाद ब्लूबेरीज, वो भी कलर्ड होती है। तो कोई भी कलरफुल चीज जो भी आपका नॉर्मली नेचुरली प्रेजेंट है, नॉट कोई भी, सिलेक्टेड वन, उनको भी तुम यूज कर सकते हो देखने के लिए कि एसिड बेस प्रॉपर्टीज को जनरलाइज करने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए। तो इस तरह के इंडिकेटर्स को जो नेचुरली तुम्हारे अराउंड प्रेजेंट है, उन इंडिकेटर्स को तुम बोल देते हो नेचुरल इंडिकेटर्स, जिससे एसिड बेसिस के बारे में पता किया जा सकता है, ठीक है बात। तो एक तुमने पढ़ लिया टेस्ट से बता सकते हैं, ठीक है। एक देख लिया कि देखने से भी बता सकते हैं, चेंज होगा बता सकते हैं क्या है, एसिड बेस है, सॉल्ट है, ठीक है। अब एक होता है जिसको तुम स्मेल करके बता सकते हो, ठीक है, कि स्मेल से तुम्हें एक इंडिकेशन लग जाएगी कि ये जो था वो एसिड था, बेस था, क्या था, ठीक है। तो ऐसे इंडिकेटर्स को बोल दिया जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स,
ठीक है। जब वो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, कलर चेंज, अपना सॉरी कलर नहीं बोलेंगे, स्मेल चेंज होगी या फिर स्मेल रहेगी। उससे पता चलता है हमें कि वो पर्टिकुलर जो भी सैंपल आपको मिला है, जो भी चीज़ आप एनालिसिस कर रहे हो, वो एसिड है, बेसिक है, क्या है ना। तो वो ऑल्फैक्टरी जो इंडिकेटर्स हैं वो आपके अराउंड, आपके घर में भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखो, जैसे क्लोव्स, है ना, ठीक है। उसके बाद वैनिला एक्सट्रैक्ट, ठीक है, जो आपके आइसक्रीम में डलता है ना, जो वैनिला फ्लेवर की आइसक्रीम खाते हो उसमें वैनिला एक्सट्रैक्ट डलता है, उसकी बात कर रहे हैं। अनियंस की बात कर रहे हैं जो तुम्हारे घर में होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो ऑल्फैक्टरी तुम्हारे पास इंडिकेटर्स हैं, इनकी एक, ये सारे आपको पता है ना, इनकी बहुत एक स्पेसिफिक खुशबू है ना, स्मेल है। अब क्या होता है, अगर एसिड के कांटेक्ट में आएगा तब तो इनकी खुशबू या जो स्मेल है वो उनकी वैसी की वैसी रहेगी, चेंज नहीं होगी। लेकिन बेस के कांटेक्ट में आने से ये अपनी स्मेल लूज कर देते हैं, ठीक है। मतलब अगर बेसिक कोई भी मीडिया होगा उसमें क्लोव्स तुम रखोगे तो तुम्हें क्लोव्स की स्मेल नहीं आएगी। तो वो एक क्या है, स्मेल से तुम इंडिकेट कर सकते हो कि तुम्हारे पास जो भी चीज़ है जिसको तुम समझना चाहते हो कि वो क्या है, वो एसिडिक है, बेसिक है, तो तुम कर सकते हो। तो ऐसे इंडिकेटर्स को क्या बोल देंगे हम, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। अब कुछ ऐसे हो जाएंगे अब आपके पास, ठीक है। देखो, देखने से जो तुम्हें अभी तक समझ में आया इंडिकेटर्स हैं वो हैं तुम्हारे नेचुरल इंडिकेटर्स, जो देखने से समझ में आ जाते हैं कि ऐसा है, ठीक है। और टेस्ट से भी तुम्हें समझ में आ गया। लेकिन अब तुम अपने घर से उठ के चले जाओ एक लैब में जहाँ पे सारे केमिकल्स हैं, ठीक बात। अब लैब में चले गए हो तुम, है ना, तो तुम्हें मेरी वो बात याद है ना जो मैंने तुमको फर्स्ट चैप्टर में बताई थी कि लैब में जैसे ही तुम चले गए हो, यू आर नॉट अलाउड टू टेस्ट एनीथिंग, यू आर नॉट अलाउड टू टच एनीथिंग विद योर बेयर हैंड्स, राइट, बिकॉज इट विल बी वेरी हार्मफुल, ठीक है। तो भाई वहां पे कैसे देखेंगे हम, वहां पे कैसे देखें भाई। और स्मेल का भी मैंने आपको बताया था, जब तुम्हें कोई गैस के फ्यूम्स को देखना हो, स्मेल करना हो कौन सा गैस है, तब भी हम डायरेक्टली अपना मुंह उस टेस्ट ट्यूब के पास नहीं लेके आएंगे, हम हैंड मूवमेंट से उनके वेपर्स को थोड़ा सा अपनी तरफ करेंगे ताकि हमें पता चले कि उसकी कोई स्पेसिफिक स्मेल है या नहीं है। मतलब स्मेल का भी यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है ना। तो भाई क्या स्ट्रैटेजी यूज करोगे अगर लैब में तुम्हें कोई चीजें दे दी जाए। जैसे मैं लैब में तुम्हें कुछ सैंपल्स दे देती हूँ, क्या HCl दे दिया मैंने तुमको, H2SO4 दे दिया, HNO3 दे दिया, NaOH दे दिया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 दे दिया, ठीक है। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम मुझे बेस्ट मेथड बताओ कैसे देखें कि ये इनमें से कौन कौन से एसिडिक हैं, बेसिक हैं या सॉल्ट हैं। तो क्या करोगे भाई, मैम हम इसको टेस्ट तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो तो कर ही नहीं सकते हैं, एकदम ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, ओके। तो दैट मीन्स सबसे बेस्ट ऐसा मेथड होना चाहिए जिसमें आपका देखने से आपको पता चल जाए कि कुछ चेंज हो, है ना। देखने वाला एक तो हो गए नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ जो तुम यूज कर सकते हो वो बेस्ट तुम्हारा है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जो बनाए ही इस तरह से जाते हैं, जो तुम्हें इंफॉर्मेशन देंगे कि ये इनमें से पर्टिकुलर चीजें कौन सी एसिडिक है, कौन सी बेसिक है, कौन सी सॉल्ट्स हैं। समझ गए बात, ठीक है। तो क्या यूज करेंगे भाई, हम यहाँ पे यूज करेंगे सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब जो खुद से बनाए गए हों, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्यों सिंथेटिक इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ी मैंने तुमको बता दिया। अच्छा, एक और बात समझो, इनको टेस्ट नहीं करना। क्यों नहीं टेस्ट करना, क्योंकि हार्मफुल तो है ही, हमें पता है। लैब में कोई भी चीजें हम टेस्ट तो कर नहीं सकते, है ना, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग इनका स्ट्रेंथ होता है, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो बेस हो, चाहे वो सॉल्ट है, कुछ भी है, इनका स्ट्रेंथ बहुत हाई है कंपैरिजन टू वो एसिड जो तुम्हारे घर में प्रेजेंट है। कौन से एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, और कौन से एसिड भरे थे तुमने घर पे, सिट्रिक एसिड, है ना। इनसे तो भाई इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, ये कोरोसिव है तुम्हारे लिए, मतलब तुम टेस्ट नहीं कर सकते इनको, है ना, समझ के बात। लेकिन ये जो है वो वीक एसिड है। कैसे एसिड है, वीक एसिड है। और दूसरी बात, इन एसिड को बोला जाता है भाई ऑर्गेनिक एसिड, जिनको तुम कंज्यूम करते हो, है ना, ऑर्गेनिक एसिड, इसीलिए तुम इनको टेस्ट भी करते हो। बट ये एसिड जो तुम्हें लैब में दिखेंगे वो हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड्स, इनको मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं। क्या बोल देंगे, मिनरल एसिड्स। तो हम क्या यूज करेंगे बेस्ट, कि हम क्या यूज कर लें, सिंथेटिक इंडिकेटर्स यूज कर ले जो हमें बता दे चेंज कोई ना कोई, जिससे हमें पता चल जाए। अच्छा, एक बात समझो ना, अगर ये ऐसे हैं कि वो क्या कर देते हैं, कोरोड कर देते हैं, मतलब अगर आपकी स्किन पे आपके लग जाए ना,
एसिड, ठीक है, तो आपकी स्किन जल जाएगी, है ना। तो एक बात बताओ, इनको हम लैब में स्टोर कैसे करें? क्या हम इसको प्लास्टिक में रखें? लैब में तुम्हारे केमिकल्स या ऐसे प्लास्टिक में होते हैं, या टिन के कोई कंटेनर में होते हैं, या ग्लास में होते हैं? बताओ जरा फटाफट से, किस में रखें? तो तुम्हें पता है ना, ग्लास बेस्ट ऑप्शन है। समझ गए बात? तो ना हम उनको प्लास्टिक बॉटल में रख सकते हैं, ना हम टिन की बॉटल में, हम उसको किस में रखेंगे भाई? ग्लास में रखेंगे। इसीलिए तुम्हें अपने लैब में मोस्टली चीजें ग्लास में मिलती हैं। यूज भी तुम ग्लासवेयर ही करते हो लैब में, है ना। तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं वहां पे लैब में, चीजें स्टोर किस में होती है? तुम्हारे ग्लास में स्टोर होती है, ठीक है बात। अब आ जाते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर पे। सिंथेटिक इंडिकेटर ये भी तुमने पढ़े हैं, मैं बताऊं तो, है ना। पहले जैसे पहला तो तुम्हारा हो गया लिटमस पेपर, वो पहले भी हमने बात कर लिया क्या होगा, है ना। ब्लू से रेड हो जाएगा, ठीक है, और रेड से ब्लू हो जाएगा, तुम्हें पहले भी बता दिया था, और कहाँ से आया वो भी बता दिया। सेकंड देखो, सेकंड बोलते हैं फिनोप्थलीन, ठीक है, फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन इंडिकेटर क्या इंडिकेट करता है? अगर तुम एसिड में फिनोप्थलीन की कुछ ड्रॉप्स डालोगे, ठीक है, अगर एसिड में कुछ ड्रॉप्स डालोगे तो वो कलरलेस ही रहेगा, ठीक है, कलरलेस ही रहेगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा अगर एसिड्स में डालते हो। लेकिन अगर उसको तुम बेसिस में डालते हो तो कलर, जो सॉल्यूशन होगा जिसमें तुम फिनोप्थलीन इंडिकेटर को डालोगे, वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा उसका। तो वो आपका इंडिकेटर है कि ये जो तुम्हारा सैंपल है वो क्या है? बेसिक है। तो देखने से तुम्हें कलर चेंज मिल गया तो तुम अभी सेफ भी हो, तुमने उसको टच भी नहीं किया, तुमने उसको स्मेल भी नहीं किया, है ना। लेकिन देखने से चेंज तुम्हें समझ में आ गया कि हाँ, ये आपका वेजल में जो भी कुछ है वो बेसिक है। समझ गए बात? उसके बाद एक और देखो, एक और इंडिकेटर जो यूज करते हैं वो तुम्हारे पास होता है मिथाइल ऑरेंज। क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। और ये इसका क्या है भाई? ये अगर एसिड में हो, ठीक है, एसिड में हो तो ये तुम्हें दिखता है ऑरेंज। मतलब अगर तुम मिथाइल ऑरेंज की ड्रॉप लेके एसिड में डालो तो तुम्हें कलर दिखेगा ऑरेंज, और बेस में डालो तो कलर तुम्हें दिखेगा येलो। तो यहाँ पे भी तुम्हें समझ में आ गया कि आपके पास येलो कलर दिखेगा तो होगा बेस, ऑरेंज कलर दिखेगा तो क्या होगा? एसिड। तो ये हो गए तुम्हारे भाई सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक क्यों बोल दिया? इनको खुद से बनाया जाता है, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ केमिकल जिसको खुद से बनाया जाएगा आपके किसी लैब में कहीं पे, ठीक है, और फिर उसको आपकी लैब में यूज किया जाएगा। जस्ट बाय एडिंग अ ड्रॉप or 1 or 2 drop, you can see the change and you can say that whether it is acid, base or salt. ठीक है भाई बात? ओके, तो ये यहाँ पे हो गया तुम्हारा जितना तुमने पहले पढ़ा, और थोड़ा सा और भी क्या हम करने वाले हैं, ठीक है। अब फटाफट से हम क्या करते हैं, हम पढ़ लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज इन सब की, क्योंकि अब हम यहाँ पे जो भी करेंगे उसमें तुम्हारा यही तुम्हारा मेन है कि तुम जो तुम्हारे अराउंड एसिड बेसिस सॉल्ट्स हैं वो तो तुम्हारे थे जो ऑर्गेनिक थे। यहाँ पे हम इनऑर्गेनिक की बात करेंगे जो तुम्हारे लैब में प्रेजेंट है, ठीक है। तो उनकी प्रॉपर्टीज अगर वो हैं तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसे वो रिएक्ट करते हैं, कैसे हमें उनसे डील करना है, ये सब बातें हम आने वाले पोर्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो